नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हत्या के मामले का नगर कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। देवश्री जागेश्वर धाम बादकपुर में महाशिवरात्रि पर गर्भगृह में नहीं होगा प्रवेश, बाहर से होगा जल अर्पण। दमोह सांसद की अध्यक्षता में हुई बैठक संपन्न। ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर माननीय न्यायाधीश के द्वारा साइकिल से पहुंचा गया न्यायालय, चारों ओर हो रही है प्रशंसा। हटा में कम्बल वाले बाबा का शिविर लगातार जारी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। मध्य प्रदेश में दमोह के न्यायाधीशों के द्वारा अनूठा उदाहरण पेश किया है। उनके द्वारा ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में नया कदम उठाया गया है। माननीय न्यायाधीशगण साइकिल एवं टू व्हीलर से आज न्यायालय पहुंचे। हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को वह इसी तरह से न्यायालय जाएंगे ताकि ईंधन की बचत हो, ऊर्जा की बचत हो, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। आप देख सकते हैं प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह साइकिल से पहुंचे। वहीं अन्य न्यायाधीशगण भी टू व्हीलर के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं माननीय न्यायाधीश गणों के द्वारा अनूठी पहल की गई है। एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। सभी न्यायाधीश इसी तरह से आज पहुंचे हैं। सभी ने नया संदेश दिया है। काफी अनूठी पहल है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि समाज में ये मैसेज जाए कि हमको ईंधन की बचत करनी है और आने वाले गर्मी के दिनों में इस तरह के प्रयास होंगे तो बहुत पर्यावरण को इसका बहुत लाभ मिलता है। लोगों को क्या संदेश है? समाज से मैं यही अपील करूंगा कि ऊर्जा की बहुत बचत की जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, अनावश्यक बिजली का उपयोग नहीं होना चाहिए। एसी, कूलर, पंखों का उपयोग कम से कम करने का प्रयास होना चाहिए। पेट्रोल डीजल में भी बचत यथासंभव करने का प्रयास करना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के अनुरोध पर हम सभी न्यायाधीश गणों ने ये पहल सामूहिक रूप से, स्वेच्छा से, स्वतंत्रता पूर्वक की है। धन्यवाद। समाज से मैं यही अपील करूंगा कि ऊर्जा की बहुत बचत की जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, अनावश्यक बिजली का उपयोग नहीं होना चाहिए। एसी, कूलर, पंखों का उपयोग कम से कम करने का प्रयास होना चाहिए। पेट्रोल डीजल में भी बचत यथासंभव करने का प्रयास करना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के अनुरोध पर हम सभी न्यायाधीश गणों ने ये पहल सामूहिक रूप से, स्वेच्छा से, स्वतंत्रता पूर्वक की है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। कोतवाली अंतर्गत सिविल वार्ड नंबर 2 में एक हत्या की गई थी। 15 तारीख की सुबह इस बात की जानकारी सभी को लगी थी। मृतक की पहचान जगदीश विश्वकर्मा के रूप में हुई थी। शासकीय लकड़ी का डिपो है जहां पर यह शव पड़ा हुआ था। खास बात यह थी कि इसमें मृतक की आंखें तक फोड़ दी गई थी। चाकू मारकर यह हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की गई। अंततः आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। बताया जाता है आनंद पिता दिलीप मुड़ा उम्र 39 वर्ष निवासी जटाशंकर कॉलोनी, दिनेश पिता मान सिंह कुचबंदिया उम्र 22 वर्ष निवासी पॉलिटेक्निक के पीछे और नारंगी पति विनोद कुचबंदिया उम्र 35 वर्ष निवासी पॉलिटेक्निक के पीछे
ये महिला है जो अवैध शराब का व्यापार करती है। जगदीश विश्वकर्मा का यहाँ पर विवाद हुआ था, शराब एवं पैसों को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद ये हत्या कर दी गई। देखिए ये जो मृतक हैं जगदीश विश्वकर्मा, ये अक्सर इधर किला इस पे जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र के आसपास जो है कुछ बंदियों द्वारा अवैध तरीके से जो है कच्ची शराब का विक्रय किया जाता है। ये जगदीश विश्वकर्मा भी वहाँ कच्ची शराब के सेवन के लिए पिछले कुछ दिनों से जाते थे, तो वहाँ इनका जो है विवाद हुआ। जो नारंगी बाई कुछ बंदिया है अवैध शराब का विक्रय करती है, उसके ऊपर पूर्व में भी प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिस जानकारी सामने आई है। और कुछ पूर्व का शराब के पैसे का भी विवाद था। साथ ही एक और व्यक्ति जो वहाँ पर बैठा हुआ था, आनंद मुड़ा, जो भी अवैध शराब के सेवन के लिए ही वहाँ पर जाता है। तो अब आनंद मुड़ा और इनके बीच में कुछ कहासुनी हुई जगदीश विश्वकर्मा के बीच में। साथ ही साथ ये जो नारंगी बाई कुछ बंदिया जो इसकी विक्रेता थी अवैध शराब की, इन्होंने जो है संगठित होकर इसके साथ मारपीट करी है। और मारपीट करते हुए देर रात, शुक्रवार की रात, दिनांक 14/2/2025 की रात को जो है ये घटनाक्रम हुआ है। और रात को वहाँ पास में ही ले जाकर चाकू से भी वार किया है। नारंगी बाई कुचबंदिया का जो देवर है, जिसका नाम दिनेश कुचबंदिया है, वो भी इस घटना में शामिल था। और इन तीनों लोगों ने मिलकर जो है मारपीट करते हुए जगदीश विश्वकर्मा की हत्या कर दी। सर ऐसी क्या बात हो गई कि जो मृतक है उसकी आंखें भी फोड़ दी गई? देखिए ये चूंकि नशे में थे दिनेश कुचबंदिया और आनंद मुड़ा, ये जो नशे में रहते हुए इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। और चूंकि पैसे के लेन देन का विवाद आ रहा है, कुछ पहले की इसकी उधारी भी बताते हैं, कुछ नारंगी बाई कुचबंदिया के पास पूर्व से भी उसके पैसे का लेन देन बाकी था। उसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हुई है और इन तीनों लोगों ने जो शराब के नशे में इसके साथ ये हालत की है। सर ये कहाँ बेचते हैं अवैध शराब? ये जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र अंतर्गत और थाना कोतवाली का एरिया पड़ता है। दोनों की सीमाओं में ये अवैध तरीके से कुचबंदिये जो विक्रय करते हैं और लगातार पुलिस द्वारा इन पर कार्रवाई भी की जाती है। सर इससे यह भी तो जाहिर हो रहा है कि आखिर दमोह पुलिस अवैध शराब विक्रय पर लगाम नहीं लगा पा रही, जिस कारण से यह हत्या हुई। ये कुचबंदियों पर हम लगातार दबिश भी देते हैं, लगातार अवैध शराब, कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार प्रकरण पंजीबद्ध करती है और इवन इनके जिला बदर तक किए गए। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पर जो खुलासा होगा वो चौंकाने वाला होगा। तो आपने देखा, पुलिस ने इस खबर पर मोहर लगाई है और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अवैध शराब के विक्रय के बाद ये विवाद हुआ और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दमोह के श्री देव जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। शिव भक्तों के द्वारा पहुंचकर यहां पर विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। लगातार अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए जाते हैं। सुबह 4 बजे से भक्तों के आने का जो क्रम प्रारंभ होता है वो देर रात तक चलता है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती कि इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। आज इसी मेले को लेकर बांदकपुर में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह के मुख्य अतिथि में बैठक संपन्न हुई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी यहाँ पर विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी का उद्देश्य एक ही था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। ऐसे में कोई भगदड़ ना हो, किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गर्भगृह में चूँकि जगह काफ़ी कम पड़ती है, ऐसे में बाहर यहाँ पर व्यवस्था की जाए ताकि कम समय में लोग दर्शन भी कर सकें, जल भी अर्पित कर सकें और यहाँ से वह बाहर भी निकल सके, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि गर्भगृह में अब किसी को प्रवेश महाशिवरात्रि के दिन नहीं मिलेगा। बाहर से दर्शन होंगे और सीधे यहाँ पर जिस तरह से कोरोना काल में एक व्यवस्था की गई थी, उसी तरह से इस बार भी एक व्यवस्था कर दी गई है। बाहर से लोग जल अर्पित करेंगे और सीधा वह शिवलिंग के ऊपर
यहाँ आकर भगवान पर अर्पित होगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे जो भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, माँ भगवती के दर्शन करेंगे और उसके बाद वे बाहर निकल जाएंगे ताकि भीड़ जमा ना हो। किस तरह की यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं, क्या व्यवस्था रहेगी, इस संबंध में उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की। गाड़ी वाड़ी तो नहीं लगी यहाँ पंडाल लगता सर यहाँ यही हम चाह रहे हैं। और यहाँ जो सर स्थान है यहाँ पर कथा का रखा है बांदकपुर में दिनांक 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व जो है उत्साह उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा और देश भर के लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और चूँकि कुंभ मेला भी चल रहा है तो कुंभ मेले के से जो लौट रहे हैं या कुंभ मेले में जो जाने वाले श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में बांदकपुर आने की संभावना है। तो इस बार उस दृष्टि से व्यवस्थाएं पहले से भी ज़्यादा बेहतर हों, इस उद्देश्य से आज वो बैठक आयोजित हुई। आज माननीय सांसद जी भी इस बैठक में, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। मंदिर समिति के सदस्य, एसपी साहब और हमारे सभी जिला अधिकारी भी इस मीटिंग में थे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सुझाव आए उनके आधार पर और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मंदिर परिसर का एक बार पूरा भ्रमण करके भी देखा गया, व्यवस्थाओं को एक बार इसकी समीक्षा की गई और आगे आने वाले 7 दिनों में जो निर्णय लिए गए हैं उनका पालन जमीन पर हो जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन के लिए क्या व्यवस्था रखी जाए और हमेशा यहाँ पे समस्या का विषय रहता है? जी, इस बारे में आज बैठक में चर्चा हुई है। तो दिव्यांगों के लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है, हम सभी से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि दिव्यांगों को यदि हम व्यवस्थित रूप से दर्शन करने देना चाहते हैं तो फिर उनके साथ केवल एक व्यक्ति जो अटेंडर है वो रहे। यदि उनके साथ ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर समिति को भी अनुशासन बना के रखना पड़ता है, व्यवस्थाओं में अदरवाइज दिक्कतें पैदा होती हैं और बाकी सब लोग भी फिर उस रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि दिव्यांग कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम लोग एक पूरा विचार करके एक निर्णय लेंगे इसको। देखिए, शिवरात्रि वर्ष का सबसे बड़ा महापर्व है और इस पर्व पर केवल अपने प्रदेश से ही नहीं, अपने देश के विभिन्न स्थानों से भी अनेक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों की भी अधिक संख्या होती है और दर्शनार्थियों की भी निरंतर लगातार एक सा क्रम चलता रहता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी दर्शनार्थियों को उपयुक्त व्यवस्थाएं प्राप्त हो, किसी को कोई असुविधा न हो, सुविधापूर्वक सभी दर्शन कर सकें और यहाँ पर आनंद पूर्वक भगवान जागेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करें। इसके लिए आज प्रशासनिक जिला के अधिकारियों की बैठक है और मंदिर के समस्त ट्रस्टी एवं अन्य जो यहाँ के प्रमुख हैं सभी के साथ में बैठक की गई है और विभिन्न बिंदुओं पर जैसे पानी, सफाई, रेलिंग और एक और आज एक विशेष सुझाव प्राप्त हुआ है। महाशिवरात्रि की व्यवस्था को देखते हुए बाहर से ही एक दिन के लिए जल चढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, वह ट्रस्ट की ओर से की जा रही है और इस वर्ष शिवरात्रि में बाहर से ही दर्शन करके, बाहर से ही जल और जो भी उनको अर्पण करना है, फूल पत्र इत्यादि बाहर से ही अर्पण करके श्रद्धालु जाएंगे। और सभी दर्शनार्थियों से भी ये अपेक्षा है, उनसे विनम्र निवेदन है कि सभी जागेश्वर नाथ धाम में आते हैं, विशेषकर कांवरिया, तो शांतिपूर्वक यहाँ पर आए, थोड़ा संयम रखें, भगवान का ध्यान करते हुए मंदिर में प्रवेश करें और अपना पूजा लाभ। शासन क्या होती है तो उन्होंने सब आवश्यक जो निर्देश दिए उसका समिति भी समर्थन कर रही है, प्रशासन भी समर्थन कर रहा है। जिले में और भी कार्यक्रम है तो उसमें पुलिस बल का हाँ, पुलिस बल के ऊपर दबाव ज़्यादा है। जैसा भी उन्होंने माननीय सांसद जी ने बताया कि बागेश्वर धाम भी माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, तो पुलिस बल कम रहेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो स्थानीय सिक्योरिटी गार्ड्स उनको डबल करने के निर्णय लिया है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ डबल रखेंगे और उनकी ड्यूटी लगाएंगे 8-8 घंटे की 3 है। दिव्यांगों से पहला अनुरोध ये है कि दिव्यांगों को सिर्फ शिवरात्रि के दिन ना लाएं। हम ऐसा लोगों से अनुरोध करेंगे क्योंकि
दिव्यांग की आड़ में उनके साथ 15-20 लोग घुस जाते हैं और कई लोग जबरदस्ती दिव्यांग बन जाते हैं। तो उससे व्यवस्था बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने यदि दिव्यांग लोग दूसरे में आते हैं तो उनको थोड़ा पुण्य मिलेगा। मैं ऐसी उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए व्यवस्था के लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था रखें, स्टेचर की व्यवस्था रखें, लेकिन वो सीमित स्थान है और उसको ले जाने में उनके अनावश्यक लोग फ़ायदा उठाने की बार हम लोगों को दिक्कत गई थी। तो उनकी व्यवस्था की है हम लोगों ने, व्हील चेयर रखी है उनके लिए, वॉकिंग वो बैसाखी वाला सिस्टम रखा है कि उन चला के ले जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि हमारा पिछली बार जैसे फेल हो गया था सिस्टम, इस बार ही फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका अनाधिकृत लोग उसका अनधिकृत उपयोग करते हैं। VIP के लिए पुलिस ने व्यवस्था संभाली है, पुलिस वाले उनको अपनी व्यवस्था से ले जाएंगे। उसकी जानकारी उन्होंने अभी किसी को नहीं दी और सबका ये कहा है कि हर व्यक्ति जो चाहे VIP हो या सामान्य श्रद्धालु हो, वो सब मंदिर प्रेमाइसेस में लाइन से आएंगे और शंकर जी के बाहर से जल जाएंगे। गर्भगृह के अंदर किसी का प्रवेश नहीं रहेगा। तो माननीय सांसद जी ने इसकी आज शुरुआत की, उन्होंने बाहर से जल चढ़ाया और उस दिन वो सांसद जी आएंगे तो वो भी पहले नंबर वो जब बाहर से ही चढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसे लोगों से अपील भी की है कि आप लोग मंदिर के अंदर आकर आप व्यवस्था न करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां अज्ञात कारण के चलते युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। युवक तेजगढ़ का रहने वाला था। क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या नाम है आपको? झलकन इनको गजरा से क्या हो गया था? दवाई पी ली थी। कौन सी? छल पास। काय पे हो? मालूम नहीं साहब, तेजगढ़ से आया घर तक बस। कहाँ के रहने वाले हो? कितने साल के हुए? 70-80 साल। कारण नहीं है पता काय पे हो? आपकी कौन खिलाए? दादाजी। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने पर 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। ग्राम ढिक्सर के रहने वाले लोग दमोह आ रहे थे। बीच रास्ते में सामने से आ रही बाइक से वह टकरा गए, जिसके चलते 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। एक युवक की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। सभी को हाथ पैरों में, सिर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं। जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही घायलों के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनके द्वारा घायलों का हाल जाना, साथ ही हमें इस बात की जानकारी दी गई। हमारा मुन्ना लाल है। जो घायल है इनका क्या नाम है? ये हमारे साथी है। क्या नाम है इनका? इनको एक को नाम है सचिन और एक को रानी। जब मुझे नाम बता रहे हैं, मुझे नहीं हम। और इनको संतोष। कहाँ हुआ है ये एक्सीडेंट? ये पार्लर के पास है। काय के लिए जा रहे थे ये आ रहे थे, अब उनको नहीं मालूम कि कैसे आ रहे। वही गाड़ी, एक उलट एक ही उलट। टू व्हीलर थी? कौन सी गाड़ी थी? ये मोटरसाइकिल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले कहाँ के? ढिक्सर की खास। आपके कौन कहलाए? हमारे साले। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। एक युवक अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक कार ने टक्कर मार दी। बताया जाता है कि महिला गर्भवती थी, जिसे भी चोट आई है, साथ ही पति को भी चोट आई है। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में महिला के पति के द्वारा बताया। भैया क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। कहाँ के रहने वाले? ग्राम खेजरा, कबीरपुर, पोस्ट ऑफिस मंगोला, तहसील बटरा, जिला दमोह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? क्या हम अपनों बीवी को लो आकर अपने घर आ रहे थे। उनको दिखाना था सरकारी दमोह में अस्पताल में, डिलीवरी से थी। तो डॉक्टर ने बोला था वहाँ की दवाई चल रही थी, स्वदेश जन यहाँ पर
इस साइड। तो वहाँ की दवाई चल रही थी, उन्होंने बोला था एक बार और दिखा देना आपकी बीवी को, और बच्ची को पीलिया होने की संभावना थी। तो पूरे कागज लेते हम उसी में थैला में रखे थे वो, तो थैला में लाल कागज भी रखी थी। तो उसके साथ मैंने बोला आज घर जाएंगे तो कल बच्चों को छोड़ेंगे और बीवी को ले जाके वहाँ पर फिर का जांच करा देंगे पीलिया घट गया कि नहीं घट गया। क्या हो गया तो आज तो वहाँ से हम निकले, तो वहाँ से निकले हम थे अपनी साइड, अपनी जो डेयरी साइड थी ना, तो डेयरी साइड थी अपनी गाड़ी। तो मैंने गाड़ी को मत की बिल्कुल, तो उसने ड्राइवर ने ब्रेक मारा गाड़ी का, तो मैंने सोचा ब्रेक मार के उन्होंने ऐसी गाड़ी मोड़ी, तो गाड़ी मोड़ी उन्होंने पीछे वाला हिस्सा मारा, तो इस साइड हिस्सा मारा, रॉन्ग साइड आके। कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी है? बात ही अल्टो होगी या फिर 4 व्हीलर थी गाड़ी। कितने लोग थे आप? हम लोग, हमारी बीवी और 2 बच्चे। क्या नाम है तीनों के? मैंने इस बच्ची का नाम है देवांशी और छोटी बच्ची का नाम है यासी और हमारी पत्नी का नाम है अनीता लोधी। सबको चोट आई है? थोड़ी थोड़ी सबको चोट आई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया, जहां पर एक युवक के पैर के ऊपर पत्थर पटक दिया, जिसके चलते उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि राठौड़ समाज का ये युवक है, जिसके पैर के ऊपर पत्थर पटका गया है। लगातार क्षेत्र में कई घटनाएं सामने आती हैं। एक बार पुनः एक बड़ी घटना सामने आ गई, जहां पर युवक के पैर के ऊपर पत्थर पटक दिया गया, जिसके चलते उसमें फ्रैक्चर हो गया है। जिला अस्पताल में घायल का उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? बबलू राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? सागरनाका हृदयपुर। ये कौन है आपकी? भाई है हमारा। क्या नाम है इनका? हिमान सिंह राठौर। क्या हो गया है? ये नहीं है मालूम, इस चंगू महाराज आशीष दुबे ने खतरा पटक दिया है। किस वजह से? ये जानकारी कहाँ का रहने वाला है आशीष दुबे? वही सागरनाका। क्या नाम है आपका? हिमान सिंह राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? हृदयपुर दमोह सागरनाका। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, दुकानदार बैठे थे, तो वहाँ से आया तो मैं गैस चोरी करी, फिर गया, फिर वहाँ से उसे 2 पत्थर लेके आ गया। मैं तो भोले भाले बैठे थे, उसने पत्थर मार दिया, गोड़ टूट गया। पत्थर पटक दिया? पत्थर पटक दिया उसने। किसने पटका है? क्या नाम? चंगू पंडित नाम है उसका, चंगू पंडित। किस वजह से? कुछ वजह कुछ नहीं है, उसका कोई वजह नहीं है। वो हमको जब चाहे चमकाता, जब चाहे अपन लग रहा है विकलांग है, वो हम जब चाहे चमका को आज में पत्थर पटक दिया। पत्थर पटक दिया? हम तो सोचते वैसे कड़ी सजा हो गए, क्योंकि वहाँ परेशानी भी करा थे। कहाँ की घटना है ये? सागरनाका के पुलिस चौकी सामने की। पुलिस चौकी के सामने? हाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। श्री अजबधाम दमोह में 27 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि यहाँ का नाम अब अजबधाम होगा। सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। हम आपको बता दें कि शंकराचार्य के द्वारा इस बात की मांग की गई थी। 2021 में ये मांग रखी गई थी। सरकार के द्वारा इस मांग को पूर्ण कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक विशाल धार्मिक आयोजन होने वाला है। पिछले 93 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष 1 माह का विशेष आयोजन होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। बताया जाता है कि 15 एकड़ में यहाँ पर संपूर्ण परिसर में अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। साथ ही यहाँ पर भव्यता के साथ इसे नया स्वरूप दिया गया है। काफ़ी विशाल ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अंतिम दिन एक भंडारा भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर राम अनुग्रह दास यहाँ की गद्दी संभाले हुए, जिन्हें छोटे सरकार भी कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष इसी तरह का एक भव्य आयोजन होता है। आयोजन की तैयारियां आप देख रहे हैं। इस संबंध में उपस्थित लोगों से भी हमने चर्चा की। अजबधाम में मेला लगने जा रहा है, जो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। भागवत कथा होगी और भंडारा भी होगा और मेले का आगमन हो रहा है। अजबधाम जय जय सरकार नगर में पधारने की कृपा करें। यहाँ कार्यक्रम की तैयारियां हो चुकी है।
तैयारियां पूर्ण चल रही हैं, व्यवस्था हो रही है जी। अभी क्या चल रहा है कार्यक्रम? अभी जो झंडा चल रहे हैं, फोटो लग रही हैं, माला वगैरह जी। कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं ये सब मंदिर समिति के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? लक्ष्मण प्रजापति अजब धाम। जी बताएं कार्यक्रम के बारे में। जय जय श्री सरकार की जय। अजब धाम फतेहपुर में एक मासीय कार्यक्रम मानस महायज्ञ जो 3 फरवरी से प्रारंभ हो गया है और 3 मार्च तक ये चलेगा। इसी बीच अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो 20 फरवरी से 2 मार्च 27 कुंडीय सीताराम महायज्ञ संपन्न होगा, जिसमें 20 फरवरी से 26 फरवरी तक मलूक पीठ श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा और 27 से 1 मार्च तक परम पूज्य श्री श्रवणानंद जी महाराज की राम कथा का आयोजन होगा। दिनांक 2 मार्च को विशाल भंडारा और रात में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के दमोह जिले के मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों से इस इतने बड़े धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का हम विनम्र अनुरोध करते हैं। इस अवसर पर भक्तों के लिए तमाम तरह की जहां सुविधाएं जुटाई गई हैं, वहीं भक्तों से उपस्थिति की अपील की गई है। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। पीड़ित मानवता की निःशुल्क सेवार्थ हेतु सुविख्यात गुजरात के कम्बल बाबा का आरोग्य शिविर आज से काशी हटानगर के देवश्री गौरीशंकर मंदिर प्रांगण में प्रारंभ हो गया है। पहले दिन शिविर में सैकड़ों की संख्या में पीड़ित जन यहां पहुंचे, जिनकी बारी बारी से बाबा ने इलाज किया। कम्बल वाले बाबा गणेश यादव की माने तो उन्हें अकला और कम्बल उनकी माताजी से विरासत में मिला था, जिसका उपयोग वे निस्वार्थ व निःशुल्क रूप से पीड़ितों की सेवा में करते हैं। कम्बल वाले बाबा का दावा है कि लख बाबा अन्य शारीरिक बीमारियों का इलाज वे सफलतापूर्वक लंबे समय से करते आ रहे हैं, बशर्ते मरीज को उनके 5 शिविरों में पहुंचना होता है, तभी उन्हें पूरी तरह से आराम मिलता है। गौरतलब है कि कम्बल वाले बाबा का आरोग्य शिविर हटा में 5 दिन यानी कि 17 फरवरी से 21 फरवरी तक लगेगा। अच्छी सुधर जाएगा, परेशानी बनी है भाई। अरे अच्छी हो जाए भाई, आप नहीं है तो बिल्कुल राइट। वो जो न करवाइए से भाई सब पिताजी मरे जा रहे हैं, लड़का सुना हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। घनश्यामपुरा बटियागढ़ के स्टेडियम में कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया। सीताराम युवा परिषद बेस्ट महासम्मेलन इकाई बटियागढ़ के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद थे। खास बात यह है कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर यहाँ पर बच्चों से उनके मन में जो जिज्ञासाएं थीं उनको जानने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। उन्हें बताया गया कि किस तरह से अपना जीवन जो है उसे बेहतर बना सकते हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ यहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना था कि पहले दौर में उन्हें काफ़ी ज्ञान उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उनके भी जवाब दिए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आयोजन किया गया।
10वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स जो हैं विद्यार्थी हमारे स्कूलों के करीब 100 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उन सब का करियर मार्गदर्शन के लिए एक छोटा सा शिविर आयोजित हुआ है। और इस शिविर में इन विद्यार्थियों ने अनेक प्रश्न जो इनके मन में जिज्ञासाएँ थी इनकी परीक्षाओं को लेकर के और इनके भावी करियर को लेकर के इन्होंने पूछी हैं। और मुझे बड़ी खुशी है इन लोगों के बीच आकर के। कई बार लगता था कि हम केवल दमोह के बच्चों की करियर काउंसलिंग कर पा रहे हैं, लेकिन आज हमने दमोह से बाहर निकल करके बटियागढ़ में भी एक कार्यक्रम अभी किया है। और ग्रामीण परिवेश के हमारे विद्यार्थियों में बहुत इनके भी सपने बहुत बड़े हैं, इनको आगे बढ़ना है, लेकिन इनको गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो हमने इनको वादा किया है कि आगे भी आपके लिए पूरा गाइडेंस और पूरी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर एक बात आई थी कि यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी होना चाहिए, तो मैंने इनको कहा है कि आप लाइब्रेरी के लिए जगह खोजिए, हम पूरी मदद करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि 28 फरवरी तक ये लाइब्रेरी यहाँ पर चालू हो जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी यहाँ के जो हैं ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लाभान्वित हों। धन्यवाद। आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये सब कब कर सकते हो आप? जब आप पहले दिन से पढ़ें। अब आप अंग्रेजी यूज करते हैं, तो आपको उन शब्दों को अंग्रेजी में यूज करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज का हिंदी अनुवाद नहीं होगा भी तो वो इतना कठिन होगा कि तुमको समझ में ही नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि फिजिक्स, हाँ, इस पर तुमको काम करना। इस अवसर पर अनधिकारी कर्मचारी भी यहाँ मौजूद रहे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में अधिवक्ता संघ ने अपने साथी अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज जमकर नारेबाजी की। थाना प्रभारी एवं तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोपी के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। कार्रवाई करने की मांग की गई है। रविवार की रात अधिवक्ता विवेक भागवत पर कुछ लोगों द्वारा पैसों की मांग की गई थी। पैसा न देने पर गाली गलौच और मारपीट की गई, जिससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। अधिवक्ता संघ के द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई है। हमारे संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानीय विवेक भागवत जी के साथ कल रात्रि में गोपाल जी ढाबा के पास गढ़ाकोटा के आरोपी रिंकू ठाकुर, दिनेश पटेल, रामजी चौबे, दिनेश पटेल का लड़का और 3-4 अन्य लोगों ने जबरन पैसों की मांग की और जब मना किया तो विवेक भागवत जी के साथ लात घूसों से गंभीर चोटें पहुंचाकर एक घटना घटित की। और साथ ही रिंकू ठाकुर ने लोहे की राड से नाक पर वार करके, माथे पर वार करके गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। इस संबंध में कल रात्रि में विवेक भागवत जी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना में पंजीबद्ध कराई थी, लेकिन उसके बाद से सभी आरोपी फरार हैं। और इसी के संबंध में भागवत जी ने संघ में एक आवेदन दिया। हम लोगों ने आवेदन प्राप्त हुआ, तत्काल मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर निर्णय लिया। थाना प्रभारी को एक ज्ञापन दिया, तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया और इस बात का ज्ञापन दिया है कि आरोपी गण को अगर शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं किया गया और जेल नहीं भेजा गया तो अधिवक्ता संघ उग्र आंदोलन करेगा, जिसके लिए संपूर्ण प्रशासन जिम्मेदार होगा। यही यह मामला है। ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात को दमोह सागर रोड स्थित ढाबा के पास जो है कल अधिवक्ता विवेक भागवत के साथ कुछ लोगों ने आरोपियों ने मारपीट की थी। इस बार अधिवक्ता की तरफ से तत्काल जो है मेडिकल परीक्षण करके और उसमें प्रकरण कायम किया गया था और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसमें आरोपियों की अभी तलाश की जा रही है। जैसे ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन भी दिया है। आज जो है उसी घटना के फलस्वरूप जो है आज अधिवक्ता संघ द्वारा थाना गड़ाकोटा में आकर एक ज्ञापन दिया है, जिसको प्राप्त किया गया है। उसमें नए तथ्यों का अवलोकन कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई, कड़ी कार्रवाई का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे, जिसमें उपाध्यक्ष विनोद कुमार पटेल, बहराम खान, राजाराम कोरी, विवेक भागवत, खेमचंद कुर्मी, वतन सोनी सहित अधिवक्ताओं की मौजूदगी देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
हत्या के मामले का नगर कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। देवश्री जागेश्वर धाम बादकपुर में महाशिवरात्रि पर गर्भगृह में नहीं होगा प्रवेश, बाहर से होगा जल अर्पण। दमोह सांसद की अध्यक्षता में हुई बैठक संपन्न। ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर माननीय न्यायाधीश के द्वारा साइकिल से पहुंचा गया न्यायालय, चारों ओर हो रही है प्रशंसा। हटा में कम्बल वाले बाबा का शिविर लगातार जारी। ये थे अभी तक के कुछ खास अपडेट न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।